हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली अमेजोन रेन फॉरेस्ट में एक दावा यहाँ से निकल कर ये आ रहा है कि 2500 साल पहले की एक एंसेंट सिटी जो कि लॉस्ट हो चुकी थी, अब ये कहीं न कहीं इसे फिर से डिस्कवर किया गया। तो एक कह सकते हैं कि अब अभी तक साउथ अमेरिका में, खासकर हम बात करें अमेजोन रेन फॉरेस्ट की हम बात करें, तो वहाँ पर सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट या एक डिस्कवरी निकल के ये आया कि ओपानो वैली में हम या ये कहें इक्वाडोर एक रीजन है। इक्वाडोर की मैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जस्ट आपको साउथ अमेरिका के नॉर्थ वाले पोर्शन, नॉर्थ वेस्ट में। तो यहाँ पर एक ओपानो वैली है। ओपानो वैली में कुछ एविडेंस मिले हैं और ये जो एविडेंस है ये इशारा कर रहे हैं कि ये बेसिकली 2500 साल पहले की है। हम ये कहे कि कुछ 300 बीसी के आसपास में ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में यहाँ पर जो एक सिटी थी, एक बहुत बड़ी सिटी, यहाँ का 1000 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर कुछ विलेजेस, कुछ सिटीज यहाँ पर लोकेटेड थी, जो ऑफ द टाइम यहाँ पर 1000 साल तक ये रूल करने के बाद में खत्म हो गई, ये दावा किया जा रहा है। तो पूरी कहानी को समझेंगे हम लोग यहाँ पर कि ये बेसिकली क्या डेवलपमेंट निकल के यहाँ से आ रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और उसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो बेसिकली एक्सकेवेशन हुआ या फिर जो लाइडर, जो टेक्नोलॉजी है, जो लेजर लाइट के थ्रू से जो चीजें डिटेक्ट की जाती है, तो उसके जरिए जो है 5 एंसेंट सिटी जो कि कनेक्टेड थी रोड के जरिए, ये डिस्कवर की गई है। और उसके कुछ इमेजेस आपको अगर आपके स्क्रीन में दिख रहे होंगे, तो ये कुछ इमेजेस है जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो लाइडर सिस्टम है उससे डिटेक्ट किया गया है कि यहाँ पर हो सकता है कुछ एंसेंट मॉन्यूमेंट्स, कुछ एंसेंट जो टीले हैं बोलते हैं, वो चीजें हो सकती है। उसके बाद से यहाँ पर चीजें स्टार्ट हुई एक्सकेवेशन करना। तो यहाँ पर मालूम चला कि यहाँ पर बहुत बड़ी एक सिटीज थी, जो कि एक जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर बेसिकली शो कर रहा है रोड थी, यहाँ पर मेन रूट्स ये शो कर रहा है। तो कुछ इस तरीके के एक रफ मैप के जरिए दिखाया गया कि यहाँ पर 5 बड़े सिटी किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और आपको बता दें कि ये जो मेन रिवर है, उपानु रिवर, ये वहीं पर सिचुएटेड है। तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी निकलती है, क्योंकि जब भी एक एंसेंट जो सिविलाइजेशन है, चाहे हम इंडस वैली की बात करें, चाहे हम और भी जो चीजें की बात करें, तो एक चीज निकलती है कि रिवर के आसपास में जो सिविलाइजेशन है एंसेंट, वो चीजें निकल के आती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी जहां दिखाया जा रहा है कि हो सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने अब तक का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट नेटवर्क प्री हिस्पैनिक सिटी मतलब देखिए, हिस्पैनिक क्या होता है कि अगर आप लैटिन अमेरिका का नाम सुने होंगे, ठीक है, लैटिन अमेरिका में कुछ कंट्री आते हैं, तो उसमें से भी स्पेशली जो है, जो क्यूबा के लोग हैं, या फिर हम ये कहें कि जो मैक्सिको के लोग हैं, इन लोगों को बोलते हैं हिस्पैनिक, और वहां के लोग बोलते हैं हिस्पैनिक सिटी, जो बेसिकली यूएस में रहते हैं। और एक चीज सिमिलरिटीज है कि इनके जो कल्चर्स है, लैंग्वेज है, कुछ स्पेन की तरह होते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं हिस्पैनिक सिटीज। तो प्री हिस्पैनिक सिटीज की तरह ये जो बेसिकली इसे लिंक किया जा रहा है कि एक नेटवर्क यहाँ से हो सकता है। 2500 साल पहले का एक लॉस्ट सिविलाइजेशन जो अभी रिसेंटली रिवील किया गया है, और कहा जा रहा है कि ये बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड था, फार्मर्स डोमिनेटेड ये आपका सिटीज था। कुछ इस तरीके की इमेजेस निकल के आ रहे हैं यहाँ पर 5 सिटीज। और जो साइट जो डिस्कवर किए गए हैं, इनको अभी फिलहाल तो भी और आगे चीजें एक्सकवेशन किया जा रहा है, अभी चीजें आगे और पता की जा रही है कि क्या क्या अभी चीजें, और यहाँ पर कल्चर्स को लेकर, लोगों की लैंग्वेज को लेकर अभी बहुत सारी चीजें निकल के नहीं आई। लेकिन हाँ, इतना निकल के आया कि एक सिविलाइजेशन था, नाम पता नहीं, लेकिन ओपानो वैली के पास मिला, तो ओपानो जो पीपल है वो नाम से रखा गया है। तो ये जो कहानी है ना, आपको बता दें कि आज से नहीं, 2015 से ये स्टार्ट होती है। 2015 में ये बात रखी गई, जब लाइडर के थ्रू से, हम ये कहें लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू से, जब यहाँ पर देखा गया अमेजोन जो फॉरेस्ट है उसके ऊपर में, कि जो फॉरेस्ट जो है वो बेसिकली वहां पर अगर पेड़ों को अगर काट दिया जाए, तो हो सकता है कि वहां पर जो कुछ एंसेंट जो सिविलाइजेशन, एंसेंट चीजें कुछ हमें मिल सकती है, कुछ ऐसी बात रखी गई। और 2015 से ये सिलसिला शुरू होता है। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले भी 1970s की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम में भी जो यही रीजन में यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक छोटे स्केल पे यहाँ पर एक्सकेवेशन हुआ था, जिसके जरिए ये मालूम चला था कि वहाँ कुछ माउंट है, माउंट मतलब टीला होता है। तो उसके बाद से फिर ये आपका एक बहुत लार्ज स्केल में ये आपका एक्सकेवेशन हुआ है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें निकल के यहाँ से पर आई है। तो इनमें आपको बता दें कि फ्रेंच लेड टीम रिसर्चर्स है यहाँ पर, जो लेजर मैपिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हुए यहाँ पे, या और जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इसका यूज करते हुए 20 सेटलमेंट यहाँ पर अनकवर किया, जिसमें से 5 कह सकते हैं लार्ज सिटी है जो आपस में कनेक्टेड है, जिसमें से आप कह सकते हैं कि अर्थियन होम्स है, सेरेमोनियल बिल्डिंग्स है, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग है, ये सारी चीजें यहाँ पर मिली, जो पहले हुआ नहीं करता था। यहाँ पर ये हुआ आपका अमेजोन का कैनोपी है, अमेजोन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट बोल सकते हैं, पूरा ये ढका हुआ था। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल रिसेंटली निकले कि अमेजोन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, ये हो रहा है,
क्लाइमेट चेंज के का एक बहुत बड़ा रीज़न भी बन रहा है, आग लग रही है। तो ये सब चीज़ें भी रिसेंट कहीं न कहीं आपने सुने होंगे इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ के लोगों की खासकर जो अगर हम ये बोले बेसिकली ये नोमैडिक थे, घुमंतू जो होते हैं, एक या ये कह सकते हैं टीनी सेटलमेंट था इनके पास में, छोटे-छोटे सेटलमेंट थे। ये बेसिकली चीज़ें निकल के यहाँ से आ रही हैं। ओपानो रिवर ये रहा, तो ओपानो की रिवर के आस-पास में ये जो रीजन है, यहाँ पर सिचुएटेड है 1000 मतलब ये तो कुछ बड़ा रीजन होगा जहाँ पर ये ओपानो पीपल सिचुएटेड थे। और कहा ये जा रहा है कि ये जो पूरा जो इनका जो रीजन था 1000 स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरा डोमेस्टिकेटेड था, ओनली विलेज नहीं था। यहाँ पर जो पशुपालन ये भी होता था यहाँ पर। और कहा जा रहा है कि 25 साल पहले यानी कि 1970s की हम बात करें जब फर्स्ट डिटेक्ट किया गया कि यहाँ पर कुछ लोग तो यहाँ पर रहते थे, जो रोस्टिन थे जो कि फ्रांस बेस्ड रिसर्चर है। इसके बाद में यहाँ पर ये देखा गया कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पाई गई तो 6000 अर्थेन माउंड यानी कि जो मिट्टी के जो टीले होते हैं ना कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। मिट्टी के जो टीले होते हैं कुछ इसकी जो हाइट है कहा जा रहा है कि 10 मीटर इसकी जो हाइट है और बहुत बड़ी एक साइज़ में ये टीला यहाँ पर देखा गया जो पानो पीपल यूज़ करते थे यहाँ पर। और इसके अलावा जो घर के जो बेसिक चीज़ें होती है फायर प्लेसेस, लार्ज सिरेमिक जार्स जो बियर मेड आउट ऑफ कॉर्न, ग्राइंडिंग स्टोन्स, सीड्स, टूल्स ये जो बेसिक चीज़ें घर में होती है, यानी कि वहाँ के लिए लोग घर में जो बेसिक ज़रूरतें होती है वो चीज़ें रखते थे, खाना बनाते थे। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो रोड यहाँ पर थी, जो सड़कें थी ये क्रिस क्रॉस थी और आपस में कनेक्टेड थी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो रोडें थी वो 30-30 फीट चौड़ी थी। और कुछ एविडेंस कुछ इस तरीके से मिले हैं जिसके ज़रिए ये पता लगाया जा रहा है कि यहाँ के लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। और जब आप ये इमेज देखते हैं तो आपको ये मालूम चला कि बेसिकली यहाँ पर कुछ जो डार्क स्पॉट में ये सिटीज़ हैं, जो 5 बड़ी सिटीज़ हैं, ऐसे और भी सिटीज़ हैं, जो लेकिन 5 बड़ी सिटी जो आपस में रोड के थ्रू से कनेक्टेड है, ये यहाँ पर पाया गया है। लेकिन ये जो माउंट है ना मतलब टीले जो है, सबसे पहला जो टीला है बेसिकली रिसर्च ये इसे पता लगाया गया है कि 500 बीसी से 300 से 600 एडी के आसपास में ये बनाया गया होगा। मतलब इस बीच में ये बना है फर्स्ट माउंट जो और जो उसके बाद जो माउंट बना वो 500 से 1500 एडी के आसपास में बना है। ये चीज़ें निकल के आ रही है कि जो माउंट भी ये बेसिकली डेवलप किया गया उसके ज़रिए। और ये बोला जा रहा है कि ये कुछ उसी टाइम का है जब फर्स्ट टाइम जब रोमन एम्पायर आपको बता दें कि ये बेसिकली 753 बीसी से लेकर आपका 476 एडी तक ये था। तो उसी टाइम में ये भी आपका जो सिविलाइजेशन है वो था। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें अगर हम बात करें तो कुछ सिटीज़ जो थी जहाँ पर लार्ज सेंट्रल अलाई थी या हम ये कहें कि जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे आस-पास के जो लोग गाँव के लोग और वहाँ पर सेरेमोनियल इवेंट हुआ करता था जिसमें बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स के वहाँ पर अलग-अलग जगह के लोग वहाँ पर आते थे, इकट्ठा होते थे वहाँ पर। और जो पानो पीपल हैं वो बेसिकली एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे और वहाँ पर जो मेज़ मक्का होता है, स्वीट पोटैटो यानी कि जो हिंदी शकरकंद बोलते हैं जिसको और चीका पीते। चीका मतलब आप वो स्वीट बियर एक तरफ से मान के चल सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जो नेटवर्क है, सिटीज़ है, ये मच ओल्डर, मच बिगर मतलब आज के से अगर हम पहले ये देखें अमेज़न में जो रेन फॉरेस्ट वहाँ पर इसके पहले कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं था इसके पहले। यही लोग आपके सबसे पुराने हैं, सबसे बड़े भी हैं माना जा रहा है। जो ना केवल ओनली हंटिंग और गैदरिंग करते थे, बल्कि ये एक अर्बन पॉपुलेशन थे, कॉम्प्लेक्स अर्बन पॉपुलेशन भी थे, जो कहीं न कहीं एक शहरीकरण की थोड़ी बहुत चीज़ें वो देखी जाती है। लेकिन सवाल ये निकलता है कि ये लोग डिस्टिंक्ट कैसे हो गए? तो ये कुछ थ्योरी दी जा रही है कि हो सकता है कि ये जो बेसिकली जो आस-पास का जो रीजन है, यहाँ पर वोल्केनो के शैडोज़ आपको पाए जाते हैं। जो वोल्केनोज़ बेसिकली जो इरप्ट हुआ, उसी के कारण यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी वो देखी गई। ये चीज़ें कहीं न कहीं थ्योरी निकल के आ रही है। इसके बाद में ना अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को लेकर था, जिसमें ये दावा निकल के आ रहा था कि थर्ड खासकर जब फेज़ का जो एक्सकैवेशन हुआ तो उसमें बेसिकली कुछ चीज़ें निकल के आई कि हड़प्पा सिविलाइजेशन ये आपके 7000 से लेकर 8000 इयर्स ओल्ड का है, यानी कि पहले का है। इसमें भी डिवाइड किया गया था जिसमें कि कुछ एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न करके तो हड़प्पा को 3 फेज़ में डिवाइड किया जिसमें से एंशिएंट वाला जो फेज़ है वो बेसिकली 7000 से 8000 ईयर पहले का है। ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको राखी गढ़ी था, वहाँ पर एक्सकैवेशन के दौरान ये चीज़ें पाई गई हैं। लेकिन कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि ये जो साइट है, बहुत पुराना साइट है, जो अब तक डिस्कवर किया गया है। लेकिन जो अब तक एक जो अवधारणा जो दिमाग में बनी हुई थी यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि यहाँ पर यूरोपियन लोग आए, यहाँ पर सिविलाइजेशंस ये लोगों को प्रोवाइड किए। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं गलत साबित हो रही है क्योंकि अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ बोला जाए बट दिस शोज़ वी हैव टू चेंज आवर आइडिया कि यहाँ की जो सिविलाइजेशन है, वो जो कल्चर्स है, वो कि यूरोपियंस की देन है। ये चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही है क्योंकि अगर ये देन होती तो ये बेसिकली 2500 साल पहले की नहीं होती। तो ये चीज़ें निकल के आ रही है। आगे हो सकता है कि इसमें कुछ डेवलपमेंट और निकल के आए। तो आपका इसमें क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।